मैंने कहा था अगली वीडियो आर्य समाज पर होगी, तो मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो आप सबको पता ही होगा, इब्राहिम भाई ने और मैंने कुछ समय पहले मेराज की साइंस पर वीडियो अपलोड करी थी। अब मेराज की साइंस तो लोगों ने देखी और उसके बाद कुछ सवाल भी पूछे, तो अंकुर आचार्य ने भी कुछ सवाल पूछे हैं इब्राहिम भाई की वीडियो पर। तो मैंने भी क्योंकि एक वीडियो मेराज की साइंस पर अपलोड करी थी, तो मैं पहले अपनी वीडियो चलाता हूं और फिर उसके बाद अंकुर आर्य के सवाल के जवाब देंगे जो उसने पूछे हैं इब्राहिम भाई की वीडियो पर। चलिए उसका जवाब हम देते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं अब आपको मॉडर्न साइंस हमको जो आज बताती है और हदीसों में जो 1400 साल पहले बताया गया था उसका कंपैरिजन दिखाता हूँ। सबसे पहले इस बात को जान लें, इब्राहिम भाई की क्लिप सुनिए। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उन हिंदू भाइयों को ये जान लेना चाहिए कि मेराज का वाक़या एक मुअज्जिज़ा है, मिरेकल है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से करवाया जाता है। उसी अल्लाह की ओर से, या वही अल्लाह ऐसा करते हैं सुब्हानहू व तआला, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, इसको बनाया है, इसका निर्माण किया है। तो ये जब मुअज्जिज़ा है, मिरेकल है, तो वो सवाल करना मूर्खता है। लेकिन असल बात जिस पर तवज्जो देने की है, तो जो बातें मॉडर्न साइंस से मैच करती हैं उनको मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हदीसों में सबसे पहले ये कहा गया है जिस जीव पर सफर हुआ था उसका नाम था बुराक, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और लाइट्स। और बुराक के स्टेप्स ऐसे थे, जहां तक नजर जाती थी वहां तक बुराक के स्टेप्स होते थे। आज मॉडर्न साइंस हमको ये बताती है बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि हम इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकें या स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज ट्रैवल कर सकें, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरी बात हदीसों में ये बताई गई और कुरान के चैप्टर नंबर 17 में भी यही लिखा है कि ये वाकया जो पूरा हुआ था ये रात के एक हिस्से में हुआ था। मतलब रात के एक हिस्से में सातों आसमान की सैर करी, जन्नत और जहन्नुम देखे और वापस आ गए, लेकिन समय नहीं बीता। वहीं आज की मॉडर्न साइंस की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको ये बताती है अगर कोई भी वस्तु बहुत तेजी से या फिर स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज अगर स्पेस में ट्रैवल करेगी तो उसके लिए समय स्टॉप कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा या बहुत धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन या फिर ट्विन पैराडॉक्स। अब इस पर अंकुर आचार्य ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसको सुनिए। अगला क्वेश्चन, टाइम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। टाइम ट्रैवलिंग पहली बात सिद्ध नहीं है। दूसरी बात उसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो ये है कि यदि कोई चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो पहली बात अंकुर आचार्य ने ये कही कि टाइम ट्रैवलिंग साबित नहीं है, तो ये इस बंदे की जहालत है। 90s में टाइम ट्रैवलिंग बिल्कुल फैक्ट प्रूफ हो चुकी थी। ये मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 90s की बात कर रहा हूँ। 90s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 एटॉमिक क्लॉक्स ली गई थी। उन एटॉमिक क्लॉक्स को आपस में सिंक्रोनाइज कर दिया गया था और फिर उसके बाद एक एटॉमिक क्लॉक को जमीन पे रखा गया था और दूसरी एटॉमिक क्लॉक को प्लेन में रखा गया था। और जब कुछ समय बाद उन दोनों को चेक किया गया तो उनमें बिलियन ऑफ अ बिलियन सेकंड का फर्क आया था, तो जिससे टाइम ट्रैवलिंग 100% फैक्ट प्रूफ हो चुकी थी। और आज का दुनिया का हर मॉडर्न साइंटिस्ट इस बात को जानता और मानता है कि जब कोई इंसान चलता है, मूव करता है, हिलता है, तो वो समय में ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन ये समय में ट्रैवल हम महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्क बहुत छोटा होता है। मैं आपको माने जाने मॉडर्न साइंटिस्टों की क्लिप सुनवा सकता हूं जो कि बता रहे हैं कि जब कोई इंसान हिलता है, मूव करता है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। जैसे कोई इंसान, जितनी तेजी से कोई इंसान हिलेगा, मूव करेगा, तो उसके लिए समय और धीमा हो जाएगा। माने जाने मॉडर्न साइंटिस्टों की क्लिप सुनिए। Key insight that motion through space affects the passage of time. Time itself is running more slowly for the person who's moving. That's amazing. No one before Einstein ever imagined that sort of thing would happen. That was uniquely Einstein. तो सुना आपने, जाने माने साइंटिस्टों ने इन जाहिलों को डिसप्रूव कर दिया। और दूसरी बात अंकुर आचार्य ने ये कही कि अगर कोई इंसान फ्यूचर में चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो ये सवाल पूछ करके भी तो इस बंदे ने अपनी जहालत साबित कर दी है। आज मॉडर्न साइंस की जो थ्योरीज हैं जिन्हें हम टेस्ट कर चुके हैं, जो कि साइंटिफिक थ्योरी है, जिन पे सारा दारोमदार साइंस का टिका हुआ है, वो थ्योरीज हमको बताती हैं कि इस यूनिवर्स में वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। वर्म होल्स
ये वर्म होल स्पेस टाइम के एक मोमेंट को दूसरे मोमेंट से जो कि पहले हो चुका है कनेक्ट रखते हैं। तो वर्म होल ऐसे हैं जैसे आप एक वर्म होल में कूदे तो आप समय में पीछे निकलेंगे, जाकर के समय में पीछे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। मेरी बात का यकीन नहीं, कोई बात नहीं, मैं मॉडर्न साइंटिस्टों की क्लिप सुनवाता हूं जो कि बता रहे हैं वर्म होल जो हैं वो शॉर्टकट हो सकते हैं समय में पीछे जाने के लिए। क्लिप सुनिए। But what about time travel to the past? That might be possible too, using something predicted by Einstein's equations known as a wormhole. If wormholes exist, they would be kind of like shortcuts through space-time. Tunnels that would link not just one place with another, but also one moment with another. So let's say I wanted to go back in time and meet myself at the beginning of this program. If a wormhole connected here and there, all I need to do is step through. Hey, good to see you again. Thanks. तो सुना आपने, जाने माने साइंटिस्टों ने इन जाहिलों को एक बार फिर डिस्प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास बेस्ट थ्योरीज हैं और साइंटिस्ट जो भी बात कहते हैं वो हवा में नहीं कहते हैं। तो टाइम ट्रैवलिंग भी पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ये सब हमको टेस्टेड थ्योरीज बताती हैं, जिन थ्योरीज को हम टेस्ट कर चुके हैं, तो इनको नकारा नहीं जा सकता है। तीसरी बात हदीसों में ये बताई गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देखा कि लोग जहन्नुम में जल रहे हैं, सजा पा रहे हैं। अब भला लोग सजा कैसे पा रहे थे? अभी तो कयामत आई नहीं है, हिसाब व किताब हुआ नहीं है, तो लोगों ने सजा कैसे पाई? लोगों को सजा कैसे मिल सकती है? आज मॉडर्न साइंस की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हमको बताती है कि अगर कोई भी वस्तु स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज या आसपास सफर करेगी तो उसके लिए समय रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा और वो वस्तु फ्यूचर में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि वो वस्तु एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रेवल कर रही है, अर्थात वो टाइम में ट्रेवल कर रही है, जिसके लिए टर्म यूज होता है टाइम ट्रेवल। जन्नत और जहन्नम के ऊपर महाराज आइंस्टाइन क्या कहते हैं ये आपने नहीं बताया। जन्नत और जहन्नम है भी अथवा नहीं, इसके बारे में भी आपने नहीं बताया। जन्नत और जहन्नम जैसी काल्पनिक चीजों के बारे में जो कि कहीं से लेके कहीं तक नहीं है, उसके बारे में मोहम्मद साहब आके बड़े इत्मीनान से बताते हैं। जन्नत और जहन्नुम के ऊपर महाराज आइंस्टाइन तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं, जैसे कि विलियम फिलिप्स। ये एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नुम को मानते हैं। और आइंस्टाइन भी एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते थे, गॉड को मानते थे। जन्नत जहन्नुम पर उनका व्यू साफ नहीं है। और यहाँ पर हजारों साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि जन्नत और जहन्नुम को मानते हैं, जो कि ज्यू या क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, सब जन्नत और जहन्नुम को मानते हैं। और आप बताइए जनाब, यहाँ तो साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि जन्नत और जहन्नुम को मानते हैं, पुनर्जन्म को कौन मानता है? कौन सा साइंटिस्ट है जो कि पुनर्जन्म को कहता है कि पुनर्जन्म होता है? और बल्कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं, सब कुछ आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मल्टीवर्स ले लो, मॉडर्न साइंस की थ्योरीज ले लो, जैसे ब्लैक होल अभी डिस्कवर हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी आइडियोलॉजी के पूरी तरह खिलाफ जाती हैं। यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो गया या बिग बैंग हो गया, सब आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रही हैं सारी बातें। मॉडर्न साइंटिस्ट आर्य समाज को पूरी तरीके से गलत साबित कर रही है। इस वाक्य को आज से 100 साल पहले तक लोग एक कहानी समझते थे, आज वो वाक्य मॉडर्न साइंस की बातों से कितनी अनुकूलता रखता है, इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता है। चौथी बात हदीसों में ये मिलती है कि एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए परमिशन ली गई थी, मतलब परमिशन ली गई थी एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए। वहीं आज मॉडर्न साइंस हमको बताती है इस यूनिवर्स में ब्लैक होल्स मौजूद हैं जिनके अंदर से हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, मतलब ये ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्स में जाने का जरिया है। और माने जाने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने 2015 के एक लेक्चर में कहा था ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता हो सकते हैं। मतलब 1400 साल पहले के वाकया मॉडर्न साइंस से कितनी अनुकूलता रखता है आप लोग देख रहे हैं। और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे इस मेराज के वाक्य को समझाना हमारे लिए आसान होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन जिसको आप कह रहे हो कि जो दरवाजे खुले थे वर्म होल्स हैं, वर्म होल की थ्योरी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं है। और फिर इन्होंने ये कहा कि वर्म होल्स की थ्योरी पूरी तरह सिद्ध नहीं है। साइंस ऐसे काम नहीं करती है जिस तरीके से ये सोच रहे हैं। जो साइंस की थ्योरीज हैं जिनको साइंटिस्टों ने टेस्ट कर लिया है उनके बेस पे आगे बढ़ा जाता है।
और वही थ्योरीज हमको ये वर्म होल्स भी प्रिडिक्ट कर रही हैं, वही थ्योरीज हमको टाइम ट्रैवल भी डिक्ट कर रही हैं, जिन थ्योरीज को हम टेस्ट कर चुके हैं। साइंस में कुछ भी 100% फैक्ट प्रूफ नहीं हो सकता है, ये साइंस की ब्यूटी होती है। आपको ये बात समझनी चाहिए आचार्य जी।